निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो अनुसूचित जनजातियों के लिए दोस्तों केवल 2 ही सीटें आरक्षित हैं दोस्तों, एक तो है नानकमत्ता और एक है दोस्तों चक्राता। तो इसका दोस्तों सही उत्तर बनेगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला प्रश्न है दोस्तों, आसान प्रश्न है, अंत तक बने रहेगा। उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा, राष्ट्रपति ने दोस्तों कब स्वीकृति दी थी? तो दोस्तों ये दी थी 28 अगस्त 2000 को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहां पर हमारा, निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया था? दोस्तों किसने अस्वीकार कर दिया था? तो दीक्षित आयोग ने जो है गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी अस्वीकार कर दिया गया था। बाकी दोस्तों वर्तमान में हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? तो ये है गैरसैंण। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में निम्न में से कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है? कोई भी दोस्तों भर्ती निकलती है ना, जैसे अभी 416 पद दोस्तों भर्ती निकली हुई है, तो इसमें भी दोस्तों या अन्य जो भी भर्ती निकले सब में दोस्तों लगभग 30% पद जो है महिलाओं के लिए होते हैं, महिलाओं के लिए होते हैं। तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों 30% आरक्षण है महिलाओं का। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 2021 में। तो 40% दोस्तों आपके आने हैं उत्तराखंड के, 20 हिंदी के हो गए दोस्तों 60 नंबर ये हो गए, 10 रीजनिंग के हो गए 70 हो गए, 30 बचते हैं दोस्तों आपके जीके जीएस करंट अफेयर सब कुछ उसमें रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न मेलों में से कौन एक 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री द्वारा एक राजकीय मेला? वैसे दोस्तों जहां भी जैसे पर्यटन मंत्री गए या जहां पर मुख्यमंत्री जाते हैं मेले में, तो हम देख रहे हैं कि दोस्तों मेले लगभग जो है राजकीय मेले घोषित किए जा रहे हैं दोस्तों। ये फिलहाल तो ये प्रश्न पुराना हो गया है, उस समय ये जागड़ा था, इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में नहीं थे? अच्छा प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत दोस्तों बिल्कुल कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में से एक थे। पंडित हरगोविंद पंत, लाला इंद्रदयाल, तो इसका दोस्तों से उत्तर हो जाएगा दर्शन लाल पांडे। कुमाऊं परिषद दोस्तों कब बनी थी? 1916 में बनी थी, सितंबर 1916। अगला प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष यहां पर दोस्तों भरना रहेगा कब यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? दोस्तों कब किया था? 1988 में। 1988 में दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहां स्थापित है? ये यहां पर आपको बताना दोस्तों, यह है देवस्थल। देवस्थल दोस्तों कहां पर है? नैनीताल में है। पटवा डांगर भी नैनीताल में, रामगढ़ भी नैनीताल में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई? दोस्तों ये प्रश्न परीक्षा वाणी में आपको मिल जाएगा आसानी से, तो पौड़ी इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। पौड़ी में 2009 से शुरुआत हुई थी इसकी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? बिल्कुल आसान प्रश्न है दोस्तों, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर हो जाएगा एडवर्ड गार्डनर। वास्तविक रूप से दोस्तों कौन हो जाएगा? ट्रेल हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा एडवर्ड गार्डनर, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा, देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय गुरु रामराय दरबार के महंत कौन थे? ये यहां पर आपको बताना दोस्तों, ये हो जाएगा हरसेवक दास। हरसेवक दास इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी? दोस्तों कितनी सीटें थी? दोस्तों 22 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हिमालय मसाला उद्यान में वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया, तो कहां पर दोस्तों ये किया गया बताना है आपको। ये हो जाएगा दोस्तों सोनी, रानीखेत के पास दोस्तों एक जगह है सोनी, यहां पर दोस्तों स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? नीति माड़ा मुलिंगला उत्तरकाशी में हो गया, नीति माड़ा चमोली में हो गया, डेपसा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी दोस्तों ऊंचाई कितनी है? 68-61 मीटर है। किसकी?
नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई? बिल्कुल मोहजबानी याद रखिएगा, नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? यह 68-61 मीटर। अगला प्रश्न है कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जनपद में? दोस्तों कोटेश्वर गुफा जो है ये रुद्रप्रयाग में है, अलकनंदा की तरफ से। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से किस में दूनागिरी पर्वत शिखर स्थित है? तो दूनागिरी पर्वत दोस्तों कहां पर है? चमोली में है। दूनागिरी माता का मंदिर दोस्तों कहां पर है? अल्मोड़ा द्वाराहाट में है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक तरफ यहां पर हिमनद दिया हुआ, एक तरफ अवस्थिति दी हुई है, इसको दोस्तों डिलीट किया गया था यूकेपीएससी के द्वारा इस प्रश्न को। तो इसका दोस्तों बोनस मार्क्स जो है सबको मिला था। गंगोत्री गंगा, सतोपंथ बद्रीनाथ के पास, मिलम। थोड़ा दोस्तों ऑप्शन सेट करने में यहाँ पर आयोग ने ऊपर नीचे किया, तो आगे बढ़ते हैं। निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष उत्तराखंड में नहीं पाया जाता है? देवदार सबने देखे होंगे, ब्लू पाइन ये भी दोस्तों है, स्प्रूस ये भी है, भेंदी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों प्रश्न है कौन एक रामगंगा की सहायक नदी नहीं है? रामगंगा की दोस्तों देखिए खो नदी है कोटद्वार में, कोसी नदी होगी, और गगास नदी ये भी है। लिस्सर दोस्तों नहीं है, लिस्सर दारमा ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है कार्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह है भारत का पहला वृत्त राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा सही है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी दोस्तों, ये भी ठीक बात है। इसका पूर्ववर्ती नाम हैलीज नेशनल पार्क था। तो कार्बेट नेशनल पार्क का दोस्तों जो नाम था ना वो हैली नेशनल पार्क बिल्कुल है। इसका क्षेत्रफल, इसका कुल क्षेत्रफल 826 दोस्तों नहीं 520 है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 2 3 यहाँ पर सही है, 4 गलत हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ पर सही है। अगला दोस्तों प्रश्न है निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है? दोस्तों शिमला दर्रा जो है ना दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है। अगला प्रश्न है मिजोट्रॉपिक्स प्लेटा पटुआ के संदर्भ में कथनों को देखें। तो अच्छा प्रश्न दोस्तों, यह है नीलगिरी का दोस्तों नहीं है, उत्तराखंड में ही उस समय करंट अफेयर में अखबार में आया था, तो ये दोस्तों उत्तराखंड का ही है। ये IUCN डाटा सूची क्रांतिक संकटग्रस्ती के रूप में सूचीबद्ध है, बिल्कुल है। यह है प्रजाति वन कटाव, आवास विखंडन तथा वनाग्नि के कारण खतरे में है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 और 3 सही हैं। ये दोस्तों नीलगिरी का नहीं है, उत्तराखंड में दोस्तों उस समय मिला था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक के पुनर्चक्रीकरण से डीजल उत्पादन का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों ये हो जाएगा भीमताल में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में निम्न जिलों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है? दोस्तों हरिद्वार की तो सबसे ज्यादा है। तो इन ऑप्शन में से दोस्तों हम देखें तो ये हो जाएगा बागेश्वर, ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया? दोस्तों ये पोर्टल कौन सा था दोस्तों रोजगार देने के लिए उत्तराखंड में? दोस्तों ये हो जाएगा होप पोर्टल, होप, ऑप्शन नंबर बी। रोजगार नहीं करना है, होप है, होप। अगला प्रश्न है निम्न में से किस परमार शासक ने 52 गढ़ियों को गढ़वाल राज्य के रूप में संगठित किया था? दोस्तों 52 गढ़ों का, गढ़वाल के 52 गढ़ों का दोस्तों एकीकरण किसने किया था? ये किया था अजय पाल ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्न में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि दी थी? दोस्तों ये हो जाएगा शाहजहां ने दी थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड में पैरवी की थी? दोस्तों किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। पेशावर कांड दोस्तों कब घटित हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर आपको बताना है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अच्छा प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित है। अल्मोड़ा कांग्रेस की दोस्तों स्थापना 1912 में हुई थी। कुमाऊं परिषद की स्थापना दोस्तों हुई थी 1916 में, विलय हुआ था कांग्रेस में 1926 में। और हिमालय सेवा संघ दोस्तों 1938 में। गढ़वाल जागृति संस्था दोस्तों 1939। यही इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है मानस खंड में निम्न में से किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है? अच्छा दोस्तों प्रश्न है, राम क्षेत्र दोस्तों किसे कहा जाता है? दोस्तों ये अल्मोड़ा के लिए प्रयुक्त है, अल्मोड़ा, आलमनगर भी। अगला प्रश्न है लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया? तो दोस्तों लाखा मंडल मंदिर का निर्माण दोस्तों हो जाएगा नागर शैली में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सटीक उत्तर।
अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था? भीष्मचंद्र ने कराया था। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर। फूट मायरा, लाल मंडी किला, कल्याण चंद। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के किस पवार नरेश ने सुलेमान सिको को शरण दी थी? तो सुलेमान सिको को दोस्तों शरण किसने दी थी? पृथ्वीपति शाह ने दी थी। अगला प्रश्न है, चंद काल में नगद के बदले लिया जाने वाला अनाज दोस्तों ये था कूथ। कूथ था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था दोस्तों? अच्छा प्रश्न है। तिब्बत पर 3 बार आक्रमण करने वाला दोस्तों कौन था? महीपति शाह था, बिल्कुल मोहजवानी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस समय का करंट अफेयर है, फिलहाल दोस्तों अब एग्जाम में ये नहीं आएगा, उस समय का करंट अफेयर है। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी डिलीट हो गया था, ये भी उस समय का करंट अफेयर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कौन सा राजस्व का स्रोत नहीं है? उत्तराखंड में दोस्तों कौन सा राजस्व का स्रोत नहीं है? देखिए, जंगलात है, खनन है, पर्यटन है, फिल्म उद्योग दोस्तों इतना यहाँ नहीं है, तो ये जंगलात हो गया और खनन है, पर्यटन है, ये दोस्तों सभी यहाँ पर राजस्व के स्रोत हैं। अब दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें दोस्तों रीजनिंग के प्रश्न भी आएंगे। अभी रीजनिंग के प्रश्न दोस्तों आप सॉल्व कर लीजिएगा, पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम पर आपको सीखकर स्टडी पॉइंट डालना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक स्वातंत्र्य तथा अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य पर प्रतिबंध आरोपित करने हेतु कौन सा आधार नहीं हो सकता, ये यहाँ पर आपको बताना है। शिष्टाचार, सदाचार, लोक व्यवस्था, ये तीनों दोस्तों इसमें शामिल हैं। इसका से उत्तर हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार, ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों प्रश्न है, अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? ये दोस्तों यहां पर आपको बताना। अनुच्छेद 338, तो अनुच्छेद 338 में दोस्तों क्या है? अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर। और अनुसूचित जनजाति आयोग किसमें है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अब देखिए दोस्तों, रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए, ये भी डिलीट हो गया। तो ये दोस्तों रीजनिंग के प्रश्न है। त्रिभुज यहाँ पर आपको बताने के कितने हैं, ये भी इस तरह का प्रश्न था। बाकी ये कुछ खिलाड़ी गायक हैं, सभी गायक लंबे हैं, ये दोस्तों ये भी प्रश्न था निष्कर्ष वाला। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, निम्न में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने का निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधन माना है? तो इसका दोस्तों से उत्तर हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन ने। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों प्रश्न, आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, किसी भी अन्य एग्जाम में। नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने का निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधन माना दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी अच्छा प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया था दोस्तों? किसने किया था? न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने किया था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान से राज प्रमुख या उप प्रमुख शब्दों का लोप कर दिया गया? दोस्तों ये 7वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय दोस्तों ये किया गया था 1956 के आसपास। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा कंप्यूटर का प्रश्न है, निम्न में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज हैं? तो इनमें से यहाँ पर आपको बताना दोस्तों, इसमें रैम भी होता है, सीपीयू, फाइल इन डिस्क, उपरोक्त सभी दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के कहलाते थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आहत सिक्के कहा जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्कों को दोस्तों क्या कहा जाता था? आहत सिक्के, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में है? अच्छा प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में दोस्तों? ये हो जाएगा प्राकृत भाषा में है। बहुत से अभ्यर्थियों ने संस्कृत किया था, तो लूसेंट में दोस्तों आपको मिल जाएगा, प्राकृत में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में आमिल नामक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त होता था? दोस्तों ये हो जाएगा परगना। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो दोस्तों अच्छा प्रश्न है यहाँ पर हमारा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खान।
यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक दोस्तों ये हो जाएगा सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है पंजाब के कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये किया था किसने? राम सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है अल हिलाल नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? दोस्तों अल हिलाल, तो ये हो जाएगा अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद ने दोस्तों अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत पूछा गया है। अब ऊपरी परत दोस्तों कौन सी होगी? जो सबसे बाहरी होगी ना, तो बहिर्मंडल हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, ये हो जाएगा बहिर्मंडल। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता? दोस्तों कौन नहीं करता है? जेट स्ट्रीम, एल नीनो, तापमान विभिन्नता या पश्चिमी विक्षोभ? तो मानसून की उत्पत्ति को दोस्तों कौन प्रभावित नहीं करता? दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्न स्थानीय पवनों में से कौन सी आल्प्स की घाटी में पाई जाती है? दोस्तों ये हो जाएगा आल्प्स की घाटी में दोस्तों पाई जाती है कौन सी? फन पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों प्रश्न है जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात अंकित किया गया? दोस्तों ये और कोई राज्य नहीं बल्कि दोस्तों ये हरियाणा राज्य है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सटीक उत्तर। न्यूनतम लिंगानुपात दोस्तों किसका है? हरियाणा का। अगला प्रश्न है निम्न बॉक्साइट निक्षेप क्षेत्रों में कौन सा उड़ीसा में स्थित नहीं है? संबलपुर उड़ीसा में है, कोरापुट उड़ीसा में है, बोलंगीर उड़ीसा में है, इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा डुमका। अगला प्रश्न है निम्न देशों में से कौन सा एक विश्व में कहवा उत्पादक देश नहीं है? कौन सा दोस्तों नहीं है? इक्वेडोर है, कोलंबिया है, ब्राजील है, तो चिली दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है एल्गोरिथम की एक विशेषता है, तो एल्गोरिथम दोस्तों ये हो जाएगा गिनित। अगला प्रश्न है हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे कहते हैं सोर्स प्रोग्राम। हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे दोस्तों सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। अगला प्रश्न है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है दोस्तों ये जगह जावा। अगला प्रश्न है अटल वयो अभ्युदय योजना किसके लिए है? तो दोस्तों ये किसके लिए है? दोस्तों ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, अटल वयो अभ्युदय योजना। अगला दोस्तों प्रश्न है कोविड-19 महामारी के हालातों में भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ और सकारात्मक वृद्धि भी दिखाई? तो कौन सा दोस्तों ये क्षेत्र है? दोस्तों ये हो जाएगा अपना कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न दोस्तों उस समय का करंट अफेयर है, ये भी 2022 का है, इसे भी छोड़ देते हैं, ये भी 2022 का है। ये नीरज चोपड़ा दोस्तों आप सभी को पता है, भाला फेंक से इनका संबंध है, ये भी दोस्तों उस समय का करंट अफेयर फिलहाल अब तो नहीं बनेगा। जगदीप धनखड़ दोस्तों जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं किसको हराकर बने थे यहाँ पर पूछा गया था, तो ये हो जाएगा मार्गरेट अलवा को। मार्गरेट अलवा दोस्तों हमारे उत्तराखंड की भी राज्यपाल रह चुकी हैं। 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं कौन? जगदीप धनखड़ जी। ये भी दोस्तों उस समय का करंट अफेयर है। ये पशु रोग वाला ये भी करंट अफेयर है। अगला प्रश्न है भारत में लोक लेखा समिति के मित्र दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक, भारत में लोक लेखा समिति के एक दोस्तों कौन होंगे? मित्र दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है? दोस्तों हो जाएगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है? दोस्तों किस में दिया था? तो बेरूबारी यूनियन वाद में उसको दिया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों ये भी करंट अफेयर का ही है। अगला प्रश्न है भारत में कपास के बाद आने वाला कृषि आधारित दूसरा बड़ा उद्योग दोस्तों कौन सा है? कृषि आधारित दूसरा कपास के बाद, तो इसका दोस्तों से उत्तर हो जाएगा चीनी। अगला दोस्तों प्रश्न है, अगला प्रश्न दोस्तों जो यहाँ पर 80 नंबर का था वो करंट अफेयर का ही था, वो यहाँ पर नहीं आया है, नहीं छपा है। अगला प्रश्न दोस्तों अब देखिए 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी के। हिंदी उत्तराखंड दोस्तों अगर आप ठीक कर लेते हैं ना, अगर आप 51 से लेके 55 मतलब 51 से तो जितना ऊपर स्कोर कर ले 52-53 से लेके हिंदी और उत्तराखंड 60 में से, तो आपकी अच्छी खासी पकड़ एग्जाम पर हो जाएगी। बाकी रीजनिंग में अच्छा करेंगे दोस्तों, रीजनिंग क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, यहाँ कुछ याद आपको नहीं रखना है, प्रैक्टिस करनी है, सभी परीक्षाओं के लिए काम आएगा। अगला प्रश्न है वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता, संबंध तो बिल्कुल नहीं होगा। संप्रदान के को लिए ये भी नहीं, वह कुल्हाड़ी से, अब
अपादान से, जैसे दोस्तों बिल्ली छत से कूदी तो यहां पर होगा अपादान, तो यहां पर होगा करण कारक, तो वह कुल्हाड़ी से साधन के रूप में है ना, तो ये हो जाएगा से, दोस्तों ये हो जाएगा करण कारक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है उल्टी बांस बरेली को लोकोक्ति का सही अर्थ, विपरीत कार्य करना, कठिन कार्य करना, महत्वपूर्ण कार्य करना या फिर दृढ़ निश्चय करना। तो उल्टी बांस बरेली को दोस्तों हो जाएगा विपरीत कार्य करना, उल्टी बांस बरेली। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा, पंजाबी, गुरुमुखी, गुजराती, तो के लिए तो गुजराती है, तो मराठी दोस्तों इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। मराठी दोस्तों लिखी जाती है किसमें, देवनागरी लिपि में। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, राकेश, मयंक, सोम, अर्क। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्क, सूर्य को अर्कजा, सूर्यपुत्री यमुना को, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोम, मयंक, राकेश। अगला प्रश्न है अर्क दोस्तों सूर्य का अनुवीक्षण, अनुधन ईक्षण, दोस्तों कौन सी संधि बनेगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यण संधि। कवित्री दोस्तों हमको लिखना है यहां पर, बिल्कुल आसान है, कब लिख दिया गलत, कवि लिख दिया गलत, कवि लिख दिया गलत, तो कवयित्री महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है इनमें से कौन जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है, दृश्य और श्रव्य। अब दृश्य पोस्टर देखेंगे लेकिन सुनेंगे नहीं, अब रेडियो को सुनेंगे केवल, ऑडियो कैसेट मतलब ऑडियो ही चलेगा, दोस्तों हो जाएगा वीडियो कैसेट, फिर ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं होगी। हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र दोस्तों उद्दंड मारदंड था, ऑप्शन नंबर डी। अजात शत्रु का अर्थ है, अजात शत्रु दोस्तों उसे कहा जाता है जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो, जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। अतीत के चलचित्र बिल्कुल महादेवी वर्मा की रचना है। स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, साहित्य का श्रेय और प्रे दोस्तों नहीं, ये गलत है। महादेवी वर्मा को दोस्तों ज्ञानपीठ मिला था 1982 में। श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये इनकी रचनाएं हैं। संयुक्त व्यंजन ज्यों दोस्तों बनेगा जौ और यों के योग से, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सटीक उत्तर है। संयुक्त स्वर दोस्तों हो जाएगा यहां पर हमारा, संयुक्त स्वर दोस्तों हो जाएगा ए, ओ और ई को मिलकर बना ए, ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों प्रश्न है यहां पर हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना दोस्तों बादल राग कविता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बादल राग कविता। अगला प्रश्न है तलब शब्द का अर्थ नहीं है, तलब, तलब यानी कि दोस्तों तलब का अर्थ चाह कह सकते हैं कि उसकी तलब, चाह, बुलावा, वेतन, आवेश दोस्तों नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। सोना का पर्यायवाची है ताम्रस, चातरूप, हाटक, तो इसका दोस्तों से उत्तर हो जाएगा अर्णव, ऑप्शन नंबर डी, समुद्र का। हरिया हरकुलिस की हैरानी दोस्तों किसकी है, मनोहर श्याम जोशी की। सरकारी पत्रों में किसकी गणना नहीं होती दोस्तों, सरकारी पत्र में परिपत्र आता है, अधिसूचना आती है, अनुस्मारक आता है, सूची पत्र दोस्तों इसमें नहीं आएगा। पार्श्विक व्यंजन दोस्तों हो जाएगा लौ, लुंठित हो जाएगा रौ, अंत्यस्थ व्यंजन योरो लौ, चौ हो जाएगा तालु, तालव्य। काव्य कीर्ति आवाज भी एक जगह है के रचयिता है, आवाज भी एक जगह है दोस्तों मंगलेश डबराल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। गलता लोहा शेखर जोशी। विपात्र उपन्यास गजानन माधव, मुक्ति बोस। इनमें से अगला प्रश्न है इनमें से कुमाऊनी की उपबोली है। अब इसमें दोस्तों कुमाऊनी में इसमें ऑप्शन आपको देता हूं मैं, एक तो सलानी है, खसपरजिया हो गया, नकुरिया, लोहबिया, ये दोस्तों चमोली की हैं, और खसपरजिया हो जाएगी अल्मोड़ा की बोलिए, कुमाऊनी बोलिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों, ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो खसपरजिया याद रखेगा, कुमाऊनी बोली की बोलिए। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, तैयारी करते रहिए, लगे रहिए।